जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। परमहंस योगानंद जी, जिनकी पुस्तक मैं आपको पढ़ने की राय देता हूँ हमेशा, एक योगी की आत्मकथा अवश्य पढ़नी चाहिए। उनके वचनों की एक पुस्तक आती है, आश्रम में ही मिला करती है, योगदास सत्संग सखा, YSS निकटवर्ती आश्रम जहाँ कहीं हो। बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। तो उसमें परमहंस जी का एक वचन अभी अभी मेरी निगाह पड़ा, तो मैंने सोचा आपसे उस विषय में कुछ बात करूं। गुरुजी ने कहा है उसमें कि अपने प्रति ईमानदार रहिए। संसार पाखंडी है, पाखंड प्रिय है, सच्ची बातों को पसंद नहीं करता। कम से कम संसार में एक व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए जिसके प्रति आप ईमानदार रहें, और वो व्यक्ति है आप स्वयं। अपने स्वयं के प्रति तो ईमानदार रहिए कम से कम। बच्चों, तुम कई बार अपने प्रति जब ईमानदार नहीं होते और तुम जान भी नहीं पाते कि तुम अपने प्रति बेईमानी कर रहे हो, तो नुकसान उठाते हो। झूठ बोलना अपने प्रति बेईमानी है। मैंने कई बार तुमसे अपनी बातें शेयर की हैं। मैं कोई महापुरुष नहीं हूँ। जो छोटी मोटी सफलताएं तुम लोग समझते हो, मैं उसको सफलता नहीं मानता, विफलता मानता हूँ। अतः मैं कोई महापुरुष नहीं हूँ। लेकिन चूंकि मैं अपने को सबसे ज़्यादा जानता हूँ, तो उदाहरण तो मैं अपना ही दूंगा। मैं स्वामी विवेकानंद की पुस्तक पढ़ के उनको नहीं जान सकता। मैं APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक पढ़ के उनको नहीं जान सकता। अपने को मैं ज़्यादा जानता हूँ, तो मैं अपनी गलतियाँ, कमज़ोरियाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ तुम बच्चों से शेयर करता हूँ, जिससे तुम्हें पता लगे कि जीवन में अगर हम आत्मसंतुष्टि से जीना चाहें तो कैसे जी सकते हैं। बेमुरव्वत होकर सरकारी नौकरी छोड़ दी और बेमुरव्वत होकर क्लास में पढ़ाना छोड़ दिया। एस्टेब्लिश्ड कोचिंग कोई छोड़ता है पढ़ाना? बेमुरव्वत होकर छोड़ दिया। मैं तुमसे कभी नहीं कहता कि तुम ऐसा करो। ये मेरे मन की मौज है। हो सकता है इसकी वजह से मुझको अभाव का सामना करना पड़ा हो, किया है। हो सकता है कि मुझे शारीरिक रूप से कष्ट रहा हो। इन बातों की वजह से मैं तुम्हें कैसे राय दे सकता हूँ? तुम तो हमारे प्रिय बच्चे हो। मैं तो जब अपनी बात बताता हूँ तो मैं ये कभी नहीं कहता कि ये आदर्श है। मैं कहता हूँ कि मेरा स्वभाव इस प्रकार का है और मैं आनंद में रहता हूँ। अब उस आनंद का अनुभव जिसको हो जाता है उसको हो जाता है, जिसको नहीं होता उसको नहीं होता। बच्चों, अपने प्रति ईमानदार रहने का मतलब, यहाँ मैं आज जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है झूठ और सच। जैसे मैं पूरे दमखम से और सीना ठोंक के ये बात कह सकता हूँ कि मुझे ईर्ष्या नहीं होती। हाँ, एग्जैक्टली मैं कह सकता हूँ मुझे ईर्ष्या नहीं होती। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ तो बोला है, बचपन में ही बोला है थोड़ा बहुत। जब मनपसंद पेन खरीद लिया, सुनहरी कैप का, विल्सन कंपनी का, 8 रुपये या 7 रुपये का, जब साधारण पेन 50 पैसे और 1 रुपये का आता था। पिताजी ने पूछा कहाँ से लिया, तो मैंने कहा गली में पड़ा मिला। मेरा भाई, छोटा भाई जो 9 साल छोटा मुझसे, वो उस गली में मिट्टी मिट्टी खंगालता रहा कि शायद उसे भी कोई पेन मिल जाए, लेकिन मिलना तो था नहीं। वो जब बड़ा हो गया और जब हम लोग बड़े हो गए तो खूब हंसते थे इस बात पे। वो कहता था कि मैं तो बहुत मिट्टी खोजता रहता है, कहीं एक पेन मुझे भी मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। तो छोटे मोटे झूठ, सात्विक झूठ तो बोले हैं। बच्चों से भी झूठ बोलता हूँ। तुम सब बच्चों से भी कभी कभी झूठ बोला है। एक बार मैंने टेस्ट लिया तो मैंने कहा कि एक पहाड़ी है जो अंडरग्राउंड है भारत में, इधर से उधर तक ज़मीन के नीचे एक पहाड़ी है। भूगोल में खोजो कहाँ है क्या है। बच्चों ने सारा खोज डाला, यहाँ खोजा वहाँ खोजा, कुछ जब हो तब मिलेगी ना। इस चक्कर में उनकी भूगोल की तैयारी होगी, मैप क्लियर हो गया। तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है कि कुछ झूठ बोलने पड़ते हैं। तो मैं ये 100% तो नहीं कह सकता कि मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन हाँ, कोई झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है?
सब चीज़ सामने है। मेरा जितना बड़ा मैसेज, जब कोई मुझसे कोचिंग के बारे में पूछता है, ऐप के बारे में, ऐप पर तो अब भी पढ़ा रहा हूँ, इतना लंबा मैसेज शायद ही कोई भेजे, लेकिन मैं हर चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैं ये दूंगा, यहाँ तक मिलेगा, इससे ज़्यादा भले मिल जाए, कम नहीं मिलेगा। कल को आप ये आरोप ना लगाएं कि सर ने मुझसे झूठ बोल के पैसे ऐंठ लिए। बिल्कुल साफ सामने है। हर बार कहता हूँ कि 9 घंटे घर पर पढ़ने के लिए तैयार हो तो आना, नोट्स बनाने के लिए तैयार हो तो आना। अब ना सुनो तुम तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तो चीख चीख के हर वीडियो में कहा है, इतने बार कहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो अपने से बेटा ईमानदार रहो। ये वो डिस्क्लेमर नहीं होता है कि जो छोटा छोटा नीचे लिख दिया कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, किसी ने पढ़ा ही नहीं। मैं तो चीख के कहता हूँ, चिल्ला के कहता हूँ कि हिम्मत हो तो आओ, इतनी हिम्मत हो तो पढ़ो, तो तैयारी करो। यही बात जीवन के बारे में है। जब तुम माँ बाप से बहाना बनाते हो, अपने गुरु से बहाना बनाते हो, तो तुम, सच बात यह है, अपने से झूठ बोल रहे होते हो, अपने प्रति ईमानदार नहीं होते हो। अपने प्रति ईमानदारी बरतो, दुनिया तो तुम्हारे प्रति ईमानदारी नहीं बरतेगी। दुनिया में तो बेईमान भरे पड़े हैं, असंख्य चोर, हरामखोर, मलभग खावें भरे पड़े हैं, लूटने के लिए तैयार बैठे। उनसे बचने के लिए पहले स्वयं के प्रति ईमानदार हो, ईमानदारी का स्वाद चखो, सत्य का स्वाद चखो। अगर तुम भी अपने से झूठ बोलोगे तो जब दुनिया बोलेगी तो बेटा पकड़ नहीं पाओगे कि कोई झूठ बोल रहा है, क्योंकि तुम भी बोलते रहे। कभी कभी झूठ बोलते बोलते तुम इतने अभ्यस्त हो जाओगे कि तुम उसको सच मानने लगोगे। जब तुम बहाना बनाते हो माँ बाप से, गुरु से, कि मैंने इसलिए ये काम नहीं कर पाया, तो रुक जाओ, बहाना मत बनाओ, सत्य बोलो। एक बार डांट खा लो, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। एक बार जब सत्य बोल दोगे, दुनिया में तमाम लोग ब्लैकमेल क्यों होते हैं? एक आदमी ने किसी लड़की के कोई फ़ोटो खींच लिए, अपने निकटतम क्षणों में उसको कहीं किसी तरह से बहला फुसला लिया, फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे फ़ोटो तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगा। लड़की भयभीत है। बेटा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, घर वालों को तुम ही बता दो कि मुझसे गलती हो गई, कुछ अनजान क्षण ऐसे थे कि मुझसे गलती हो गई, मैं उस आदमी के चक्कर में आ गई, गलती से मैं उसके करीब चली गई। हाँ, मेरे सेक्सुअल संबंध भी स्थापित हो गए और उसके फ़ोटो उसके पास हैं। वो ये कह रहा है कि मैं घर पे भेज दूंगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं बिल्कुल पैरों में गिरकर क्षमा मांगती हूँ माँ बाप से, और मैं आगे ऐसा नहीं करूँगी। अब देखें वो करे ब्लैकमेल क्या करता है, और ठोंक के पुलिस में FIR करो कि ये धमकी दे रहा है कि जो है मेरे फ़ोटो अपलोड कर देगा, फलाने कर देगा, धमाके कर देगा। क्लियर कट करो अगर कोई धमकी दे रहा है तो। बाकी तो तुम्हारी अपनी राजीबाजी की बात है, वो अलग बात है कि तुमने किसको फ़ोटो दे दिए, कौन तुम्हारे फ़ोटो देख रहा है। अगर वो कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहा तो ये तुम्हारी अपनी बात है। मैं उन बातों की बात कर रहा हूँ जो प्रॉब्लम की बात जहाँ है। तमाम लोग केवल इसलिए ब्लैकमेल करते हैं कि बच्चे डरते हैं कि ये बात अगर कह देंगे तो घर वालों से कह देंगे। क्यों डरते हो घर वालों से? जो तुम्हारे सबसे अपने हैं, जिन्होंने जन्म दिया, आज के ज़माने में एक वक्त का खाना कोई मुफ्त नहीं खिला सकता। ये हमारे माँ बाप हैं जो हमें पालते पोसते हैं। संसार के सारे लोगों से अधिक एहसान उनका है तुम्हारे ऊपर। जो तुम तड़क के बात करते हो कि वो हमारे बाप ऐसे हैं और हमारी मम्मी ऐसी हैं, ये भूल जाते हो कि उनका बहुत बड़ा एहसान है। ये मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, कई बार कह चुका हूँ कि माँ के एहसान को कभी चुका नहीं सकते, माता पिता का कोई एहसान नहीं चुका सकते। तो उनसे ज़्यादा करीब तुम्हारे वो लोग हो गए, गैर लोग हो गए। तुम झूठ बोलते हो माँ बाप से कि मम्मी आई लव यू, पापा आई लव यू, झूठ बोलते हो। अगर ऐसा होता तो तुम पहली बात उनको बताते, क्यों? मैं डर है कि वो डांटेंगे। मेरी कुछ बेटियों ने मुझसे, मेरी छात्राएं, मेरी बेटियां हैं, उन्होंने मुझसे शेयर किया कि उनसे ये गलतियां हो गई, मैसेज भेजा कि उनसे ये कुछ गलतियां हो गई, ईमानदारी से शेयर कर लिया। देखो बच्चों, तुमसे गलतियां हो गई, तुम जिससे शेयर कर रहे हो, तुम्हें अगाध विश्वास है उस पर कि वो किसी से शेयर नहीं करेगा। मैं नहीं करता। मैं केस स्टडी के तौर बताता हूँ, नाम कभी नहीं लेता।
लेकिन मेरा कहना है कि मुझसे कहने के पहले अपनी मम्मी को बोलो, अपने पापा को बोलो, क्योंकि इस बात के लिए तैयार रहो कि मैं तुम्हारी मम्मी पापा को बोल सकता हूं। मुझसे ये विश्वास मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि ये भरोसा तुम्हारा है तो ये भरोसा मैं तोड़ सकता हूं। ये बात बहुत साफ कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा को बता सकता हूं, इसलिए कि वो बताना बेहतर है, बजाय इसके कि तुम घुट रहे हो, तुम उसमें जल रहे हो अपनी अग्नि में, और वो तुम तमाम तरह की परेशानियों से ग्रस्त हो। तुमने मुझसे शेयर कर दिया, मैं क्या कर लूँगा। इसका हल एक ही है कि तुम अपने माँ बाप से शेयर करो। वो डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, बस दैट्स ऑल। तुम हो तो उनके बच्चे, कहाँ जाएंगे, वो कहाँ तुम्हें भेजेंगे। मैं तो नाराज़ होकर कह भी सकता हूँ जाओ, मैं नहीं जानता, वो क्या करेंगे। इसलिए झूठ मत बोलो, घर वालों को सच बता दो। अगर तुम्हारे सामने समस्या है, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, देन इमीडिएटली बी ऑनेस्ट टू योर पेरेंट्स। बच्चों, किसी पर विश्वास मत करो, और ये तो किसी से मत कहना जीवन में कि मैं सर मैंने वर्ड यूज़ किया, यानी कई बार तुम लोग अपने अध्यापकों पर विश्वास कर लेते हो, तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि ये बात सही है कि मैं किसी से नहीं कहता, लेकिन तुम्हारे माँ बाप से कह सकता हूँ अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी होगी तो अपने अध्यापक से भी शेयर मत करो कि सर आप मेरे मम्मी पापा को मत बताइएगा। अगर वो अध्यापक कुटिल हुआ, बदमाश हुआ, ठीक आदमी नहीं हुआ, तो वो तुम्हें एक्सप्लॉइट कर सकता है। कभी मत कहना। मेरे बच्चों को मैं हमेशा कहता हूँ, जब मैं कहता हूँ कभी मत कहना, तुमने मुझसे कह दिया, बी रेस्ट एश्योर्ड यू आर माई चाइल्ड। बट हर अध्यापक के लिए हर बच्चा चाइल्ड नहीं है, तो इसलिए अगाध विश्वास करके मत चलो। संसार में बहुत लोग हैं जिन पर तुम विश्वास कर सकते हो, बहुत से लोग बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन बेटा जब दिल टूटता है तो बहुत बुरी तरह टूटता है, ये तुम्हें अभी नहीं पता है। जिस पर तुम बहुत विश्वास करते हो, जब वो तुम्हें ब्लैकमेलिंग पे आमादा हो जाता है, जब वो तुम्हें गलत तरीके से ट्रीट करता है, तो तुम कहीं के नहीं रहते हो। इसलिए केवल एक व्यक्ति या दो व्यक्ति संसार में तो कभी तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करेंगे, माँ बाप, याद रखो। उनसे बताओ, पिट लो, मार खा लो। ये मेरा नुस्खा है जो मैंने लिखा, डॉक्टर का पर्चा, कि जाओ अपने पेरेंट्स से कहो जाके मुझसे ये गलती हुई, मार खाओ। उनसे कहो, सर झुका खड़े हो कि मुझे आप मारना चाहते हैं, मारिए, पीटिए। मेरी एक बेटी कहती है मुझसे, स्टूडेंट कहती है कि सर आप मुझे डांटिए, आप मुझे मारिए, मुझसे ये गलती है। मैं कहता हूँ जाओ पेरेंट्स से कहो। जब उसने एक बार नहीं कहा तो मैंने कहा, उसकी पेरेंट्स को फ़ोन करके कहा, पिता नहीं है, माँ से मैंने फ़ोन करके कहा, उन्हें मैं बहन मानता हूँ। मैंने कहा कहना बेटर है, दिल में रखना गुबार है, ये फटता है, गुबार फटता है, निकलता है तो बहुत तकलीफ़ देता है, कह डालो, लेकिन उसके बाद ये भी कसम खा लो कि अब नहीं करेंगे। यही बात है। तो इसलिए गुरुजी के वचन को आगे बढ़ाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, अपने आप से ईमानदार रहो। संसार में तुमसे कोई ईमानदार नहीं रहेगा, ये उम्मीदें छोड़ दो। मुझे पता नहीं क्यों ये लगता है लोग क्यों बेईमानी करते हैं दूसरों के साथ में। सारी बात केवल उस पैसे के लिए जिस पैसे को साथ नहीं ले जाना है, उसके लिए सारी बात करते हैं। बहुत गलत बात है, गलत चीज़ है। इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना है। दो बातें अलग से कहूँगा जो मैं दूसरे चैनल पर कहता हूँ, इस चैनल पर भी कह दूँ। बेटा, मैं व्यक्तिगत टाइम नहीं देता। तुम बिहार से, राजस्थान से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, और अभी हाल में रिसेंटली बिना अपॉइंटमेंट लिए सिकंदराबाद से और कहाँ से, हैदराबाद, मेरे पास आते हो। तुम्हें निराशा होती है गुरुजी वो नहीं है जो यूट्यूब पे देखते हैं। बिल्कुल नहीं हूँ। आखिर ये सब वीडियो मैं कब बनाऊँगा? मैं क्लास कर रहा हूँ, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका तो कमिटमेंट पूरा करूँगा। ये थोड़ी क्लास बंद करके उनके पैसे हड़प करके बैठ जाऊँगा। जब तक उनका चल रहा है, 8 महीने, 7 महीने, जो भी चलना है, 10 महीने, 15 महीने, जो भी चलेगा, उसको तो मुझे पूरा करना है। हालांकि मैं डबल क्लास दे के जल्दी पूरा करूँगा, उसे मुझे पूरा करना है। तो 3 घंटे, 3.5 घंटे मुझे वो पढ़ाना है, रेस्ट भी करना है, ध्यान भी करना है,
और वीडियो भी बनाना है, सब कुछ करना है, और तुम इतनी दूर से चले आए बिना टाइम लिए हुए। अपॉइंटमेंट बेटा नहीं मिलता, कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। मैं व्यक्तिगत समय देता ही नहीं हूँ, बिल्कुल मेरे पास समय नहीं है। मैं 5 बजे पहले मिलता था, वो सब बात ख़त्म हो गई, अब मैं नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ केवल आप व्हाट्सएप पर केवल और केवल फ़ीस पूछ सकते हैं, बस। वो प्रोफेशनल है, वो किसी और के ज़िम्मे है, मैं नहीं देखता। बाकी प्रश्नों का तुम्हें जवाब ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे तुम ही बच्चों ने तंग किया है इतना ज़्यादा कि व्हाट्सएप को मैंने अपने शिष्य को दिया, अपने फ़ोन में उसने नंबर पोर्ट कर लिया, और वही जवाब देता है, वही देखता है। तो तुम ये सोचो कि तुम इतनी दूर से आए, किराया खर्च किया, सारा किया, मान लो तुम फीस ही पता करने आए तो वो तो व्हाट्सएप पे पता लग जाती। मान लो तुम लाइफ मैनेजमेंट के लिए कोई हमसे बात करने आए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आपसे बस मिलना है, आपके दर्शन करना है। बेटा मैं दर्शन वाली चीज़ नहीं हूँ, मुझ में कोई शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हें दर्शन देकर और तुम्हारी समस्या दूर कर दूँ। मैं ये भ्रम तोड़ना चाहता हूँ बाबागिरी का, इसलिए मैं मिलता नहीं हूँ किसी से, ना मिलता हूँ ना मिलूँगा। सिर्फ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो IAS PCS निकाल लेंगे, उनको बगल की चेयर पर बिठा के कॉफ़ी पिलाऊँगा, उनके साथ कॉफ़ी पीऊँगा। पूरी दुनिया देखेगी, क्लास तो होगा नहीं उस समय क्योंकि बंदी कर दी है मैंने। उस समय तक ये कन्वर्ट होकर पूरा ड्राइंग रूम होगा मेरा, इसमें बैठ के तुम मेरे साथ कॉफ़ी पियोगे। मैं हमेशा सफल स्टूडेंट्स को अपने बगल में बिठा के, चेयर पड़ी हुई है परमानेंट, क्योंकि काफ़ी लोग निकलते रहते हैं तो आते हैं अपने अपने अवसर पर, स्थायी चेयर पड़ी हुई है, उस पर बिठाकर, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम आओगे, अगर मैं हुआ गाज़ियाबाद में और तुम अपना रिज़ल्ट पोस्ट करोगे मुझे कि मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया है, मैंने तुम्हें पढ़ाया हो ना पढ़ाया हो, तुम ये कहते हो कि तुम मेरे यूट्यूब के शिष्य हो, विश्वास रखो। मैं तो पब्लिसिटी मुझे वैसे भी नहीं करनी, क्लास बंद कर ही दिए। जब क्लास चला रहा था तब भी मैंने, जिसको मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने कभी उसकी फ़ोटो नहीं छापी है। झारखंड का SDM लड़का गवाह है इस बात का, अगर देखता हो, मेरा भक्त है, वो देखता है, कहता है मैं तो आपकी 4 बातों से ही SDM बन गया, आपने मुझे एक बार डांटा भी है, उसने कहा। वो अपने को शिष्य मानता है, मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ बेटा मैंने तुम्हें पढ़ाया ही नहीं। विवेक अग्रवाल आगरा में ADJ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, मैंने फ़ोटो नहीं छापी विवेक की कभी। मुझसे GS पढ़ी है विवेक ने 2001 में, मैंने कभी फ़ोटो नहीं छापी, क्योंकि वो PCS J में निकला, मैंने J की तैयारी नहीं कराई। तो ये ईमानदारी तुम्हें जीवन में बरतनी चाहिए। इसलिए सफल हो, मुझसे मिलो, बड़ी प्रसन्नता से मिलूँगा, तुम्हारी फ़ोटो का कोई मिसयूज़ नहीं करूँगा अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को कि भाई ये मेरा स्टूडेंट है, तुम आ जाओ हमारे यहाँ। मैंने कभी नहीं किया। मर्जी हो आओ, मर्जी हो ना आओ, मैं सिलेक्टेड हूँ, दैट्स ऑल। ईश्वर कृपा है, मैं IAS रैंक से रिटायर्ड हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। मेरे यहाँ से 10 निकलें, 8 निकलें, 20 निकलें, 18 निकलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 93 लोग तक निकले हैं PCS में, 93 अखबारों में रिजल्ट है, टॉपर्स रहे मेरे यहाँ के। अखबारों में न्यूज़ हैं, ऐड नहीं है, न्यूज़ है, समाचार है, न्यूज़ चैनल पर समाचार पढ़ते हुए न्यूज़ है बाकायदा। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी फेक, जिसको मैंने नहीं पढ़ाया, उसकी फ़ोटो छापने की। अगर वो मानता है वो मेरा शिष्य है, मैं बिल्कुल आशीर्वाद देता हूँ कि वो मेरा शिष्य है, लेकिन प्रोफेशनली मैं कभी यूज़ नहीं कर सकता उसे। तो बच्चों, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। मैंने इंटरव्यू के लिए, एक लड़की उत्तराखंड की थी, उत्तराखंड का इंटरव्यू दे रही थी, सिर्फ इंटरव्यू दे रही थी, मुझसे मिलने आई कि सर मैं पिछले 3 बार इंटरव्यू में फ़ेल हो जा रही हूँ। मैंने कहा बेटा कल ही मेरा सेशन ख़त्म हुआ है, UP PCS का भी चल रहा था, मैंने कल ही ख़त्म हुआ है। अब ऐसा करो तुम इलाहाबाद जाके, तो सेशन मिलेगा नहीं तुम्हें मैं पढ़ाऊँगा। मैंने उसको डेली टीच करना शुरू किया इंटरव्यू के लिए, और फिर छोटे भाई से भी कहा कि अगर इधर आना हो तो कानपुर से एक बार आ जाओ। छोटे भाई और उनकी पत्नी दोनों ने आकर उस लड़की को अलग से पढ़ाया है, क्योंकि लड़कियों को, मेरे छोटे भाई की पत्नी स्पेशली, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो वेमेन से पूछते हैं, उनकी वो एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने बताया। छोटे भाई उत्तर प्रदेश के विषय में पूरा इंटरव्यू के पैटर्न के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने उसको पढ़ाया, वीडियोस बने हुए हैं बाकायदा इस चीज़ के। वो लड़की निकल गई, फाइनली सेलेक्ट हो गई।
मैंने उसका भी फ़ोटो नहीं छापा। मैंने कहा, बोली सर आप ही को तो पूरा 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 वो है, योगदान है और आप ही को धन्यवाद है, आप ही का सारा कुछ है कि मैं निकली हूँ। सर मेरा फ़ोटो आप छापिए। मैंने कहा बेटा ये झूठ है, क्योंकि तुमने सब तैयारी अपने मन से की है। सारी तैयारी करके मैंने इंटरव्यू के लिए थोड़ा तुम्हें गाइड कर दिया, ये मेरा आशीर्वाद है, बस दैट्स ऑल। मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार से जीवन में थोड़े सिद्धांत बना लो, बड़ा मज़ा आएगा, आनंद आएगा। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। दुनिया कहे निंदन्तु नीति निपुणा यद्वा स्तुवन्ते लक्ष्मी समाविशति गच्छति वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः। क्या ज़रूरत है, दुनिया आलोचना करते ही नीचे अंगूठे देखते हो ना, ये टूटे हाथ है ना लोगों के, ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है इनसे। सो दैट बी ऑनेस्ट, पीपल आर नॉट ऑनेस्ट, दे विल नॉट लाइक यू। तुम किस किस की लाइकिंग बनोगे? अपने को लाइक करो, मस्त रहो, लाइक योर सेल्फ। जब मैं पिछली बार मैंने योग सिखाया, मैंने कहा, मैं माइक थोड़ा इधर रखूं, तब मैंने तुमसे कहा कि हाथ यूं रखो, हाथ यूं रखो, हाथ यूं रखो, ये सब बोला मैंने। ये अपने को अनुभव करना है। फील योर सेल्फ। इफ आई फील योर सेल्फ देन आई डोंट नीड एनीवन। समझ गए? मस्तिष्क तुम्हारा है, अथाह भंडार है, यू कैन डू मिरेकल्स, चमत्कार कर सकते हो। ये चमत्कार करने के लिए तैयार रहो। जब तुम अपना मस्तिष्क स्पर्श करते हो, उद्गीत प्राणायाम करते हो, जो भी चीजें करते हो, अखंड आनंद के स्रोत में पहुंच जाते हो। बी रेडी टू डू दैट। गॉड ब्लेस यू।